हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? अभिलाषा, अमन, मीना, राम, मौर्य, पूनम, रॉयल, रीना, श्रीकांत, वंदना, सुनील, मुकेश, ठाकुर, कनक, प्रतिभा, अभिलाषा। चलिए भाई, सभी का स्वागत। आज पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के आए हुए कुछ बेहतरीन सवाल, है ना। और पूरा आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को भी मिलेंगे। कुल मिलाकर मजा आएगा, है ना। तो की जाए शुरुआत। शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, है ना भाई। और इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, क्लास के खत्म होते ही टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कहां मिलेगा मैं बता दूंगा, है ना। फिलहाल शुरू करते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता होगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। इतना तो शायद आपको पता ही होगा। ठीक है। अच्छा, गुलाब जामुन वाली कौन सी क्लास है भाई? ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है आपसे यहां पे? वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सके। यानी आप आसान भाषा में कहें तो 126 और 189, इन दोनों का आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। मैंने एलसीएम एचसीएफ भी बेसिक से यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। अगर आपको एकदम जीरो लेवल से सीखना है कि क्या टेक्निक्स हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप सर्च करिएगा एलसीएम एचसीएफ, मेरा नाम लिख दीजिएगा, बाय आदित्य पटेल, आपको वीडियो मिल जाएगा। अपनी मैथ्स की एक अलग से चैनल है, उस पर आपको प्रॉपर बेसिक से पढ़ने को ये वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो एलसीएम या एचसीएफ, तो अगर एचसीएफ की बात करें तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काट सके। आपको अगर आसान भाषा में कहूं तो एलसीएम में हम हमेशा क्या करते हैं, जो नंबर्स रहते हैं उनका भाग देते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उसका उसमें भाग देना पड़ता है। ये डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ का। जिन नंबर्स का एलसीएम निकालोगे उन नंबर्स का भाग एलसीएम में जाना चाहिए, और जिस नंबर्स का एचसीएफ निकालना है उस नंबर में एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। आप अगर इतना सा भी कहीं पे नोट कर लेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है ना। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों के पहाड़े में आए। हालांकि नंबर्स बहुत आसान है। 63, क्योंकि 63 का ये डबल है, 63 का ये ट्रिपल है, तो 63 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों में कॉमन है और दोनों में भाग दिया जा सकता है। और बड़े से बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर आप कोई सा नहीं बता पाएंगे जिसका भाग दोनों में चला जाए। क्लियर है? आगे चलते हैं। 36, 54, 72, 96 का एलसीएम क्या है? 36, 54, 72 और 96 का आपको क्या पता लगाना है? आपको एलसीएम पता लगाना है। मैं आपको एक बात और बताता हूं कि इस चैप्टर में आप ऑप्शंस की काफी मदद ले सकते हो, है ना। लेकिन ठीक है, मेथड्स पता होगी तो और आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। बताओ भाई। YouTube की किसी भी क्लास की पीडीएफ नहीं मिल रही है। एक नया ग्रुप बन गया है पीडीएफ के लिए अलग से, उस पर डल रही है ना। जो विनर्स का मेन चैनल है उसको अब हमने केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तक सीमित करा है, और पीडीएफ्स के लिए एक नया ग्रुप बनाया है, एक नया चैनल बनाया है। मैं आखिरी में आपको बता दूंगा कहां पर मिलेगा। चलो भाई, अगर आप यहां पर एक चीज देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 36 है, एक 54 है, एक 72 है। इसकी एक ट्रिक होती है कि पहले आप जो जिन नंबर्स को देखकर, जैसे मान लो मैं इनसे ही कहूं कि भाई इसमें मुझे एक समानता दिख रही है कि ये 18 दूनी 36 है, ये 18 तिया 54 है, और ये 18 इंटू 4 72 है, और ये 18 पंजे 90, इसलिए बाहर है। यानी इन सब में 18 तो कॉमन है,
तो एलसीएम जो भी हो 18 तो आएगा, है ना। अब 18 के अलावा 2, 3 और 4, तो देखो 4 के अंदर 2 आता है तो 4 और मुझे चाहिए और 3 मुझे और चाहिए। तो अगर मैं केवल इन तीनों नंबर्स की बात करूं तो इनका एलसीएम तो ये हो जाएगा, पर अभी 96 है। अगर मैं 96 को तोड़ूं तो ये 16 इंटू 6 में टूटेगा, या इसको अगर और तोड़ें तो ये 4 इंटू 4 और 3 इंटू 2 में टूटेगा। तो देखो यहां भी 4 है, यहां 3 है, तो 4 और 3, 4 और 3 तो यहां पर है। अच्छा, यहां ये 4 है और यहां पे ये 2 है, तो 4 का दुगना क्या होता है भाई 8, जबकि इस 18 के अंदर क्या है, इस 18 के अंदर 9 दूनी 18 है। इस 18 देखो 4 और 3, 4 और 3 तो गए, 18 के अंदर 9 दूनी 18 है, तो 2 तो मैच खा रहा है, लेकिन 9 कहां से लाओगे, तो इसका मतलब इसको 9 और देना पड़ेगा। तो ये एक लॉजिकल मेथड है नंबर्स का एलसीएम निकालने की। अगर आपसे ये बन सके तो आप इससे भी कर सकते हो, है ना। बाकी एक बेसिक मेथड तो है ही, जो हम बचपन से सीखते आए हैं कि एक 36 है, एक 54 है, एक 72 है, एक 96 है। तो ये मेथड तो है ही, है ना। पहले 2 का भाग देंगे, फिर ऐसे करते जाओगे, इससे तो आंसर आ ही जाएगा आपका, है ना भाई। तो इसको अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 इंटू 9 हो जाएगा आपका 108, और ये हो जाएगा आपका कितना 18। लेकिन हाँ एक चीज और है यार, एक और गलती मैं कर रहा हूं यहां पे, 1 मिनट, एक चीज पे और हमें ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा ये 4 है 2 है, ठीक है भाई, तो 4 है 2 है, यानी 4 की कमी, यार मैंने यहां 9 क्यों लिख दिया, यहां 4 की कमी है। 4 और 2 है और 18 के अंदर 9 और 2 है, तो 2 तो मैच खा रहा है, 4 नहीं खा रहा है, तो यहां पे 4 लिखेंगे ना, 9 नहीं लिखेंगे। चलो, तो अब ये क्या हो गया, 4 तिया 12 और 12 इंटू 4 कितना हो गया 48, और अगर 48 और 18 का गुणा कर देंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। तो 18 चौक 72, 864 आ रहा होगा आपका आंसर। मैंने थोड़ा आपको मेथड बताया है इसलिए समय लिया है, बाकी आंसर आ जाएगा आपका 864, 864। लॉजिकल मेथड एक बार और बता देता हूं मैं आपको, ये मेथड तो है ही, फिर से समझना, है ना। देखो इन तीनों को आप नंबर छाटो कि भाई इन तीनों का एलसीएम निकालना पहले इजी है। तो 18 दूनी 18 तिया 18 इंटू 4, तो 18 तो आएगा ही आएगा। अगर मैं 4 ले लेता हूं तो 2 आ ही जाएगा, और 3 मैंने ले लिया, तो इनका मामला क्लियर है। अब अगर मैं 96 पे जा रहा हूं तो 96 का मतलब है 16 इंटू 6, 16 का मतलब है 4 इंटू 4, और 6 का मतलब है 3 और 2, तो 3 और 2, 3 और 2, ये तो हो गया। 18 के अंदर होता है 9 और 2, तो 2 और उसके अंदर है, 2 उसके अंदर है, 4 नहीं है, तो वो 4 और मैंने उसको दे दिया। ये होता है पूरा एडजस्टमेंट, है ना। और अगर आप इसको नहीं ज्यादा कर पा रहे हो तो जो बचपन से पढ़ा है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। समझ गए, चलें आगे। हाँ, कल का टॉपिक मैं आपको इस सीरीज के अगले टॉपिक्स के बारे में बता देता हूं। अगला हमारा टॉपिक रेलगाड़ी होगा, उसके बाद क्योंकि मैंने पहले एक शेड्यूल दिया था वो शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, तो ये नया शेड्यूल है। फिर भिन्न दशमलव बार, इसके बाद साधारण ब्याज, सीआई और एसआई के मिक्स सवाल, घातांक करनी, डीआई, औसत, मिश्रण, छूट, समय और कार्य। तो अगले हमारे टॉपिक्स ये रहेंगे, जो इस समय हमारी रोज रात को 8 बजे क्लास होती है, उसका ये आगामी शेड्यूल है ना। चलिए एक और बहुत बढ़िया छोटा सा सवाल आपके सामने है, इसको देखिए। डरना मत बिल्कुल भी, देखकर बहुत आसान है, बाद में कहोगे कि यार हम क्यों डर गए, इससे कुछ है ही नहीं इसमें तो। हम्म, अच्छा देखो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हम हमेशा देखते हैं जो सभी में क्या हो, सभी में कॉमन हो, सब में कॉमन होना चाहिए। यहां 2 3 बार है, यहां 2 2 बार है, यहां 2 4 बार है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो
कि मिनिमम पावर हम देखेंगे, कम से कम घात हम देखेंगे। भाई सब में कॉमन क्या है, दो दो बार है, दो तीन बार है, दो चार बार है, यानी सब में कॉमन है, कम से कम सब में दो दो बार तो आया है ना। और आपको स्कूल का जमाना याद दिलाऊं, जैसे कहीं पे दो लिखा है चार बार, कहीं पे दो लिखा है दो बार, कहीं पे दो लिखा है तीन बार, तो आपको याद आएगा अभी तुरंत, आप स्कूल में ऐसे करते थे, दो सब में है, दो सब में है ना। तो दो निकल गया दो बार कॉमन, भले अब चार बार है तीन बार है, क्या कर सकते हैं, है ना। यहां तीन दो बार है, यहां तीन तीन बार है, और यहां तीन एक बार है, तो सब में कॉमन निकलेगा तीन एक बार। यहां पांच एक बार है, यहां पांच दो बार है, यहां पांच तीन बार है, तो सबसे कम आएगा पांच एक बार। यहां सात तीन बार, यहां सात दो बार, यहां सात एक बार, तो केवल आएगा आपका सात। तो दो का वर्ग हो गया चार, चार का तीन गुना बारह, बारह का पांच साठ, साठ इंटू सात हो गया 420। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, फोर, एसीएफ जो है कितना आ जाएगा, 420, 420। आया समझ में। कॉमन या मिनिमम पावर, कम से कम जो घात है वो देखेंगे, जो सब में कॉमन होगा, अल्टीमेटली लॉजिक वही है, विच इज कॉमन इन ऑल। ठीक, डन। चलिए आगे चलते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 14, 84 और 28 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाज्य है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखो मजा आएगा इसमें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप अभी कुछ भी चिंता करे बिना, वर्ग और इन सब की चिंता करे बिना, आप सिर्फ ये बताइए मुझे, वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 14, 84, 28 से विभाज्य हो। तो अभी आप चिंता मत करो, सिर्फ इसका एलसीएम पता लगाओ और गुणनखंड करना, टुकड़े करना और एलसीएम पता लगाओ, फिर मैं बताता हूं। हम्म। मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, क्योंकि हमें केवल एलसीएम नहीं निकालना है, उसके आगे भी जाना है। आप अगर तीनों नंबर्स को ध्यान से देखें तो मुझे एक समानता दिख रही है, ये सभी सात के पहाड़े में आते हैं। ये सात दूनी 14 है, ये सात 12 इंटू सात है, और ये सात इंटू चार है। अगर इस 12 को मैं तोड़ूं तो ये टूटेगा चार और तीन में, ठीक है। अब अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो मैं देखूंगा कि भैया सात सब में है, तो सात तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अगर मैं चार ले लेता हूं तो दो उसके अंदर आ जाएगा, और तीन है तो मुझे तीन लेना ही पड़ेगा। तो ये तो आ गया इनका एलसीएम, है ना, 12 इंटू सात 84, ये आ गया इनका एलसीएम, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं, मुझे बनाना है इनको एक पूर्ण वर्ग। तो देखो, आप एक बात समझो कि जब मैं इनको वर्गमूल के अंदर डालूंगा, भाई इन सबको हम जेल के अंदर डालने वाले हैं, अभी मैं इनको वर्गमूल के अंदर डालूंगा, तो चार कहेगा सर मैं तो बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि मैं दो का वर्ग होता हूं। इस सात को अगर मुझे बाहर करना है तो एक सात देना पड़ेगा, और इस तीन को बाहर करना है तो इसको भी एक तीन देना पड़ेगा। यानी इनका जो एलसीएम है 84, इसको एक सात और एक तीन यानी 21 देना पड़ेगा। तो 21 इंटू चार, 84 का 4 कैरी हो गया 8, 21 का 8 गुना होता है 168, तो 8 और 8 16, और एक हो गया 17, तो 1764 ये आपका आंसर आएगा। देखो बहुत लॉजिकल सोचो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग कब होगा भाई, ये चार तो सही है, लेकिन सात बाहर कब निकलेगा, जब एक और सात होगा। तीन बाहर कब निकलेगा, जब एक और तीन होगा, ये तभी संभव है। तो हमें इसको सात और तीन यानी 21 देना पड़ेगा। इस 84 को 21 देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है मामला। तुक्का मारने वाले यार, तुम लोग कहां से दिमाग लगाते हो, कहां से 7056 दिख रहा है, कुछ भी चल रहा है। हम्म।
ठीक, है एकदम आसान। चलो आगे, और ये सब आए हुए सवाल है भाई, मजाक में नहीं लेना। दो कहां गया, दो चार के अंदर है ना, चार के अंदर अपने आप दो है, तो चार को हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि चार को लेने से चार का भी काम हो रहा है और दो का तो हो ही रहा है। ठीक है। शिवम मीना कह रहे हैं सर ये लाइव क्लास है या रिकॉर्डेड है? शिवम, ये हमने जब होमोसेपियंस धरती पे आए थे तब रिकॉर्ड करी थी, और इसको आज हम चला रहे हैं रिकॉर्डेड को लाइव बता के, है ना। हम्म। सुमित चिंता मत करो, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, है ना। 1.08, 0.36 और 0.9 का जीडीसी, है ना। देखो आपको मैं बता दूं कि ये जो जीसीडी है ये एचसीएफ ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन आपका वहां पे डिविजर हो जाता है, तो ये हो गया 1.08, एक हो गया आपका 0.36 और एक हो गया आपका 0.9, और आपको इनका एलसीएफ एचसीएफ ही निकालना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक, बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूं। आप क्या करिए, इसको लिखिए 108/100, इसको लिखेंगे आप 36/100, क्योंकि दशमलव के बाद दो दो अंक है। इसको लिखेंगे आप 9/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अब यहां 100 है, यहां 100 है, तो मैं इसको भी 100 बना देता हूं, तो दोनों में 10 का गुणा ऊपर और नीचे कर दिया। तो अब अच्छी बात क्या है कि नीचे 100 है, तो भैया नीचे 100 तो आएगा। अब सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स का आप एचसीएफ ले लीजिए, हाईएस्ट कॉमन नंबर ढूंढिए सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स का। तो 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 18 इंटू 6 108, यानी 18 सब में कॉमन निकल जाएगा। 18 में 100 का भाग दोगे तो 0.18 आपके प्रश्न का आंसर है। सबसे सुंदर, बेहतरीन, शानदार तरीका, समझे। नीचे आपको हमेशा सेम करना है, क्योंकि यहां नीचे एक जीरो बढ़ाई तो ऊपर भी एक जीरो मुझे बढ़ाना पड़ी, तो बस इनका मैंने एचसीएफ देख लिया। इनमें हाईएस्ट कॉमन नंबर जो है वो 18 है, 18 में 100, नीचे 100 है तो 100 तो आएगा ही। आंसर आ गया आपका 0.18, 0.18। ठीक है, तुक्का मारने वाले। अच्छा। चलो इसको देखो, इसका मतलब, अरे कुछ गलत दब गया क्या बटन यहाँ पे? अच्छा ये हो गया। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना जो पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म, और एचसीएफ एक ही बात है। चलो अगला है आपके पास 5/6, 6/5 और 3/2। अभी ऑलरेडी भिन्न है, और मुझे क्या बताना है, एलसीएम। तो आपको पता होगा कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ लेते हैं। ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ लेते हैं। वेरी गुड, बहुत फास्ट हैं आप लोग। ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 30, और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ, इनमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा यानी 1, और 30/1 को हम क्या कहेंगे, 30 ही कहेंगे, 30 ही कहेंगे, तो आंसर आएगा आपका 30। ठीक है, सिंपल। ये देखो भाई, जिसको बैच की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये आरपीएफ का लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है विनर्स के एप्लीकेशन पर। और अगर आप ओवरऑल रेलवे की हर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे फाउंडेशन ज्वाइन करिए,
और आप चाहते हैं कि मेरा मैथ्स का भी पूरा कोर्स मिल जाए, तो रेलवे के साथ आप कंप्लीट मैथ फाउंडेशन ले सकते हैं। ये सारे टीचर्स हैं, पूरे विषय आपको सब कुछ मिलेगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं। किताबें भी आप विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से बुला सकते हैं। और अभी हमने ऑफलाइन के लिए एक स्कॉलरशिप योजना निकाली है। 19 मई को इसका एग्जाम होना है। मध्य प्रदेश में 29 सेंटर्स पे हम इसका एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा अभी तक का ऐसा कोई कोचिंग संस्थान इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव ले रहा है जो विनर्स ने किया है, और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे चुका हूं। तो विनर्स की वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और 19 तारीख को होने वाला जो बहुत ही भव्य स्कॉलरशिप टेस्ट है उसको पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो, नहीं तो ये लिंक है, इससे आप जा सकते हो, है ना। क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, हर पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट को इसमें किताबें मिलने वाली है, वो ये रहेंगी। और ये पूरे 29 सेंटर्स हैं इंदौर सहित। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बाकी इसका अलग से वीडियो उपलब्ध है, तो आप उसको देख लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कहां क्या कैसे क्यों सबका जवाब दिया हुआ है। और ये आ गया आपका 54 और ये आ गया आपका 189। ठीक है, चलिए। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है सुदीप्ति, तो उसमें एक बोलते हैं, है ना। भाई आपसे कहूंगा मैं 5, 6 और 3 में क्या कॉमन है, तो 5 मतलब 5 एकम, 6 मतलब 3, 2 और 1, 3 मतलब 3 और 1, तो इनमें कॉमन क्या निकलेगा, इनमें कॉमन 1 ही निकलेगा। तो जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो HCF 1 कहलाता है, इसलिए वहां पे 1 आया था। हम्म, ठीक है। चलें, इसका आपको बताना है HCF, है ना भाई। तो HCF में क्या होता है, जो नंबर्स ऊपर हैं उनका HCF और जो नीचे हैं उनका LCM। तो जो ऊपर हैं, तो देखो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 का भाग सब में जा सकता है, तो एक बात कंफर्म है कि 2 तो आएगा। और ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 2 एक ही ऑप्शन में है तो हल करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी नीचे इनका LCM निकालने में अपने को एक काफी दिक्कत देंगे, तो परेशान होना नहीं है। 2 वाला एक ही ऑप्शन है और यही आंसर है। ऊपर HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें अगर मुझे मिस्टर इंडिया बनना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना, तो देख लो इसको जरा एक बार। बहुत आसान है, केवल पढ़ना है और आंसर देना है, इसमें सॉल्व कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, हो गया। चलो, सही कथन का आपको इसमें चयन करना है। पहला, HCF दी गई संख्याओं का न्यूनतम, न्यूनतम नहीं होता है भाई, अधिकतम होता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। इस शब्द के कारण आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह उच्चतम संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। HCF को न्यूनतम शब्द, न्यूनतम होता ही नहीं है, HCF में अधिकतम होता है। HCF की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो बी बड़ा स्पष्ट और सिंपल है, ये HCF की रियल डेफिनेशन है, तो परेशान होना नहीं है। बी आपका सटीक आंसर है। आगे चलते हैं। हम्म दो संख्याओं का LCM और HCF दिया है। देखो एक बहुत सिंपल सा नियम होता है, किसी भी दो संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के हमेशा बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो दो नंबर्स में से एक नंबर 13 है, एक नंबर ज्ञात करना है। उनका LCM 182 है, उनका HCF 13 है, 13 है।
तो दूसरी संख्या क्या होगी, 13 13 गया तो 182। नेक्स्ट, 8 तिया 24, 3 इंटू 16, 16 आंसर आ जाएगा इसका। एक नंबर 24 है, दूसरा नंबर नहीं पता, उनका एलसीएम 48 है और एचसीएफ 8 है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने 8 से उड़ाया इसको 3 बार और 3 से उड़ाया इसको 16 बार, और यही काम हम यहां करेंगे 8 से, या फिर आप 24 दूनी 48 डायरेक्ट कर लो, है ना। 24 से कैंसिल हुआ 2 बार, 8 दूनी 16। और आगे चलो, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। देखो, किसी भी दो संख्या का गुणा और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8249। इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। उन दो संख्यों गुणा एलसीएम इतना है। अब ये आए हुए हैं इसलिए करवाना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे सवाल कोई मतलब नहीं बचा है। अब 70 और 7 कितना हो गया, 490। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। आगे चलते हैं, चलो। तो ये कुछ ऐसे ही आ गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अब वापस आ जाओ जरा। ठीक है, आरपीएफ की बैच है, अभी मैं जानकारी दे ही चुका हूं, आखिरी में और बता दूंगा मैं। देखो, जब भी एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में रेशो आता है तो आप एक नंबर इनमें एक्स जरूर लगाओ। एक नंबर 4x है, एक नंबर 5x है, एक नंबर 7x है। मैं आपसे पूछूं कि मुझे केवल इन नंबर्स का एलसीएम बताइए क्या होगा, या इन नंबर्स का एचसीएफ बताइए और इन्हीं नंबर्स का एलसीएम बताइए। एचसीएफ हमेशा कॉमन होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन कौन है, एक्स। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि भाई एक 4 है, एक 5 है, एक 7 है और एक्स तो है ही। ये एलसीएम होगा 4 5 7, और क्योंकि एक सब में तो उसको एक बार ले लो। मैं हमेशा इसको बहुत मजाक में बोलता हूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है ना। जो एक्स है वही एचसीएफ है, जो सब में कॉमन है वही एचसीएफ है, और जो सब में कॉमन है वो क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है। और मैं अभी कुछ दिन पहले जब एप्लीकेशन पे ये चैप्टर पढ़ा रहा था, तब मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को गंगाधर और शक्तिमान की कहानी नहीं पता है। फिर मुझे पता चला कि बल्लू और बालवीर वाले लोग हो तुम। तो बल्लू ही बालवीर है और बालवीर ही बल्लू है, वही गंगाधर और शक्तिमान वाली कहानी है ना। तो चलो, एलसीएम कितना है भैया, 4 5 7 और एक्स। इन चारों नंबर्स का एलसीएम ये है, जबकि रियल में एलसीएम 5600 है। तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 7 140, 14 इंटू 4 56, ये कटेगा 40 बार। तो एक्स की वैल्यू 40 आ गई। और आपसे पूछा है एचसीएफ, वही बात है, गंगाधर ही शक्तिमान है, बल्लू ही बालवीर है। तो अगर एक्स की वैल्यू 40 है तो एचसीएफ भी 40 ही होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, बालवीर जनरेशन। बताओ जल्दी। डन, चलो आगे। पढ़ लिया। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट हैं। देखो, एक सिग्नल हर 48 सेकंड में, एक हर 72 सेकंड में और एक हर 108 सेकंड में जलता है।
तो आपको ऐसे केस में हमेशा निकालना पड़ता है एलसीएम, क्योंकि ये सेकंड्स हैं तो आंसर सेकंड्स में आएगा। आखिरी बार 8:20 पर सबका एक साथ बदलना हुआ था, यानी जलना हुआ था। अगली बार कब? तो आप सिर्फ इसमें निकालेंगे क्या? एलसीएम। ए आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का। देखो ये सब वापस से जो है किसके पहाड़े में दिख रहे हैं? अगर 48 और 72 को देखें तो ये दोनों तो हो जाएंगे भाई, है ना। और इवन ये भी हो सकता है क्या? 8 × 6 48 और 12, 8 × 9 48। तो 8 तो आएगा ही आएगा, 6 भी 9 भी आएगा, 3 दूनी और 3 तिया, और इसके साथ मुझे 2 भी लेना पड़ेगा। तो 8 × 9 72, 144 तो ये आ गया, है ना। अब आते हैं 108 में। तो 108 यानी 12 × 9 108, तो 12 भी हो गया, और ये 3 एक और चाहिए, 14 तिया 42, और ये 432 एलसीएम आएगा इनका। क्या एलसीएम आएगा? 432, 432। वेरी गुड, है ना। अब यहां पे ये देखो, क्योंकि ये सेकंड्स हैं तो 432 सेकंड है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का भाग दे सकते हैं, है ना। तो मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 60 का भाग जाएगा 7 बार, तो 7 बार भाग जाएगा तो 7 मिनट, 6 7 42, 420 गया। तो आपके पास कितने सेकंड बचेंगे? 12 सेकंड बचेंगे। तो अगर आखिरी बार 8:20 पर बजे थे या एक साथ जले थे, तो अगली बार 7 मिनट 12 सेकंड बाद, तो 8, 27 और 12 पर इनका एक साथ जलना होगा, बदलना होगा। ये आपका आंसर है। ए वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ, 432 सेकंड है, मैंने मिनट में बदला तो 1 घंटे में 60 मिनट, है ना। तो मिनट से हमने भाग दिया, 7 मिनट 12 सेकंड आया, 6 7 42, तो 432 में से 420 गया, यानी 7 मिनट गए, तो बचे 12 सेकंड। तो 7 मिनट, हर 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये एक साथ बदलेंगे। तो 8:20 में 7 12 अगर मैं जोड़ दूं तो वो आ जाएगा 8 27 12। तो अगली बार इन सभी का एक साथ 8 27 12 पर बदलना होगा। ओके, अरे हाँ जी, 3 कंटेनर हैं, एक में 72 लीटर, एक में 90 लीटर, एक में 144 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े, अब देखो शब्दों को पकड़ना है, उस बड़े से बड़े मापक की धारिता ज्ञात करिए जो सभी को माप सके। इस बार आपको पता है क्या निकालना है? एचसीएफ। मुझे एक ऐसा मापक चाहिए, एक ऐसा मेजरमेंट वाला बर्तन चाहिए जिससे मैं तीनों को माप सकूं, तीनों को नाप सकूं, है ना। ऐसा मुझे पता लगाना है। तो ऐसी संख्या सोचिए, मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूं। जैसे दूध वाला है, उसके पास 3 टंकी है, एक में 72 लीटर दूध है, एक में 90, एक में 144। तो ऐसा कौन सा लीटर वाला बर्तन हो कि इसकी क्षमता कितनी हो कि तीनों में डुबाए तो तीनों को वो नाप सके, है ना। ऐसा बर्तन चाहिए। तो ऐसा कौन सा बर्तन हो सकता है भाई? ऐसा बर्तन आपका हो सकता है 9, है ना, 18, 18 हो सकता है, या ना। करेक्ट। तो ऐसा बर्तन हो सकता है कौन सा? 18। अगर मैं 18 लीटर का ले लूंगा तो 18 × 4 72, 18 पंजे 90, इस 18 से तीनों को नाप सकते हैं। तो 18 लीटर का बर्तन आ जाएगा। अरे यार ऑप्शन यही थे, वैसे ही परेशान हो रहे थे अपन। 17 वाले सुधर जाओ। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 18 लीटर वाले से अगर मापे तो कितने की आवश्यकता हो, तो 72 में 90 में इनमें भाग देना है। हालांकि जरूरत नहीं है तो छोड़ो। अगला, 7 संतरे, 28 एप्पल, सेब और 42 आम के पेड़ हैं। 7 संतरों के पेड़ हैं, 28 एप्पल्स के हैं, 42 मैंगो के हैं। इन्हें एक पंक्ति में ऐसे लगाना है कि एक ही किस्म के पेड़ हो, पेड़ों की संख्या समान हो, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए।
तो आपको ऐसे लगाना है कि भाई एक बार में आपने सोच लिया कि 7 पौधे लगाना है तो 7-7 लगेंगे, और सारे पौधे एक किस्म के एक साथ लगेंगे। टेंशन मत लो, एचसीएफ निकालो आप। तो पहले जो मैं आपको पिछले सवाल में सिखाना चाहता था वो यहां सिखा दूंगा मैं। हम्म अगर इनका एचसीएफ लोगे तो आएगा 7। 7 सब में कॉमन है, 7 एकम 7 चौक 7 इंटू 6 42। सबसे बड़ी संख्या 7 हो सकती है। यानी आप एक लाइन में कितने पौधे लगा सकते हो? 7। तो अगर यहां पे 7 पौधे हैं और एक लाइन में 7 लगेंगे तो एक लाइन इसकी आएगी। ये अगर 28 पेड़ हैं तो एक लाइन में 7 तो 4 लाइन इसकी आएगी। ये अगर 42 पेड़ हैं एक लाइन में 7 तो 6 लाइन इसकी आएगी। तो 6 4 10 और 1 11, टोटल कितनी लाइंस होंगी? टोटल 11 लाइंस होंगी, 11 पंक्तियां होंगी। 11 आंसर हो जाएगा आपका। समझे? पिछले में केवल आपसे एचसीएफ पूछा था। अगर यहां बोलते कि भाई हर पंक्ति में कितने पेड़ होने चाहिए तो 7, पर टोटल कितने पेड़ होने चाहिए तो 11, मतलब टोटल लाइंस कितनी होनी चाहिए तो 11। दो संख्याओं का योग 54 है। इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य 84 और 6 है। इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। इसमें कॉन्सेप्ट सुनेंगे तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। भाई कोई भी संख्या ले लो, जो मर्जी आए वो ले लो। मान लो एक ए है एक बी है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? इंग्लिश में रेसिप्रोकल, यानी संख्याओं को उल्टा कर दो। और आपसे बोला है व्युत्क्रम का योग, यानी रेसिप्रोकल्स का सम, व्युत्क्रम का योग, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो बताओ एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आएगा ए इंटू बी। ए से ए कटेगा तो बी ऊपर, बी से बी कटेगा तो ए ऊपर, तो ऊपर आएगा ए प्लस बी। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों संख्याओं का योग ऊपर ले लो और दोनों संख्याओं का गुणनफल नीचे ले लो। ये हमेशा उनके व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा इसके बराबर होता है। कभी भी बोले व्युत्क्रम का योग तो संख्याओं के योगफल में संख्याओं के गुणनफल का भाग देना है। संख्याओं का योग दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग 54 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल तो मैं बता चुका हूं। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन उनके दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है नंबर्स के। तो जो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर आएगा तो 84 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो उनके गुणनफल के बराबर होगा। हो गया खत्म। 6 से कैंसिल कर दो 9 बार, 9 से ये कैंसिल होगा नहीं तो 3 से कर दो, 3 से करोगे 3 तिया 9 और 3 से उड़ाओगे तो 28 बार, 3/28 आंसर है। ये आंसर आ गया। व्युत्क्रम का योग यानी हमेशा योग बटे गुणनफल, दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं के गुणनफल का भाग दे दो, आंसर कहलाएगा वो। ठीक है, चलें और आगे। ये घर का स्टूडियो है या क्लास है या ऑफिस है? ये घर का स्टूडियो है भाई। जब मैं आपको बहुत कंफर्टेबल दिखूं बढ़िया टी शर्ट में और तो समझ लो मैं घर पे हूं, है ना। और जब मैं प्रोफेशनल और फॉर्मल आपको दिखूं शर्ट में और प्रॉपर तो समझ लो मैं स्टूडियो, मतलब फिर मैं कोचिंग में हूं। हम्म ठीक है, जय श्री राम भाई। क्लास का टाइम बता दें। क्लास का टाइम 8 बजे से है, 8 से 9। देखो ये एक बहुत बढ़िया सवाल है यार, शानदार। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। अगर ये x है तो ये क्या माना जाएगा? 20x माना जाएगा।
एलसीएम एचसीएफ का क्या है, 20 गुना है, लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं करा। एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 21x आएगा, जो किसके बराबर है, 504 के बराबर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 दूनी 42, 8 और 4 21 इंटू 4, तो x की वैल्यू 24 आ गई। अगर 24 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये 24 कहलाएगा, और ये 24 का डबल यानी 24 दूनी 48, 480 कहलाएगा। तो अब मुझे इतने से में ही पता चल गया कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, ठीक। अब इन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 24 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। दोनों संख्याओं का अंतर 24 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हमें कोई संख्या माननी होती है इस चैप्टर में, तो हम एक नंबर को ए एक्स लेते हैं, एक नंबर को बी एक्स लेते हैं। अच्छा, एक्स की वैल्यू मुझे पता है, तो एक नंबर कहलाएगा 24x, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या कहलाएगा, सॉरी, एक नंबर कहलाएगा 24a और दूसरा नंबर कहलाएगा 24b, क्योंकि x तो दोनों में है और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 24 है। तो अगर यहां पे मैं इसको सॉल्व करूं तो a माइनस बी आएगा, 24 से 24 कट के 1 आ जाएगा, 24 कॉमन निकल जाएगा। यानी वास्तव में जो a और b फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो है 1, यानी दोनों नंबर्स में 1 का डिफरेंस है। क्लियर है? अच्छा, फिर मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम, अब अगर इन्हीं दोनों नंबर्स के एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम आएगा a इंटू बी इंटू एक्स, जबकि रियल में एलसीएम कितना है, 480 है ना। तो ये a है, ये b है, और x की वैल्यू 24 है जो 480 है। तो a इंटू बी और 24 का दुगना हो गया 48। अब आपको ना इस पे दिमाग लगाना है। ऐसी संख्याएं सोचो जिनका गुणा करने पर 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और अंतर 1 हो, तो आप तत्काल कहेंगे सर एक 5 है और एक 4 है। यानी किसी को भी a मान लो, किसी को भी b मान लो, लेकिन साथ में x हमेशा रहेगा, तो साथ में 24 हमेशा रहेगा भैया। 5 इंटू 4 20, 5 में से 4 गया 1, तो 24 इंटू 5, एक नंबर आपका 120 है, 24 इंटू 4 एक नंबर आपका 96 है, और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 216। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा इस सवाल में। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं, एक बार और सुन लो। एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है, अगर ये x है तो ये उसका 20 गुना है, दोनों का योग तो 20 और x 21, x की वैल्यू आ गई 24, तो एचसीएफ हो गया 24, एलसीएम आ गया 480, है ना। फिर इन्होंने कहा कि दोनों नंबर्स का अंतर 24 है, डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स इज 24। तो एक नंबर को मैंने, भाई x तो है 24a 24b बराबर 24, तो 24 निकलेगा कॉमन, 24 से 24 कट जाएगा, तो दोनों नंबर्स का अंतर 1 है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, a इंटू बी इंटू एक्स, और एलसीएम कितना है 480, 24 से कटा तो ये आ गया। तो ऐसे नंबर सोचो कि गुणा करने पे 20 और घटाने पे 1 आ जाए, तो वो होगा आपका 5 और 4। पर ये तो a और b की वैल्यू आई, x तो रखना पड़ेगा, तो 24 का गुणा दोनों में करेंगे, या हम डायरेक्ट कर सकते थे 5 और 4 9 में डायरेक्ट 24 का गुणा कर दें, तो दोनों संख्याओं का योग 216 आपको मिल जाएगा। मैंने अलग अलग करके बता दिया, एक साथ भी आपको मिल जाएगा। आया? ठीक है, थोड़ा दमदार सवाल था ये। चलिए आगे।
4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं। एक 400 सेकंड लेता है, एक 600 सेकंड लेता है, एक 720 सेकंड लेता है और एक 900 सेकंड लेता है। ये चारों दौड़ रहे हैं, तो किस समय पे ये सब एक साथ शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे? ऐसे सवालों में आप हमेशा एलसीएम निकालते हैं। बहुत आराम से ऑप्शंस देखकर बता दो एलसीएम क्या आएगा। छोटे से छोटा नंबर जो सबके पहाड़े में आता हो। ठीक है, तो अगर इसको हम यहां पे देखें तो 1800 अगर आप लोगे तो 720 दिक्कत देगा। 3600 ले लो भैया, 3600 ले लो, सबका भाग चला जाएगा। 3600 आपका सबसे बढ़िया एलसीएम है। ठीक है, चलें आगे। इनका आपको बताना है एचसीएफ, तो ये सवाल मैं आपको अब दूंगा होमवर्क के लिए। आपको बताना है कमेंट करके इसका आंसर मुझे। इनका एचसीएफ क्या होगा? पीडीएफ मैं आपको अभी टेलीग्राम पे दे रहा हूं, कहां मिलेगी वो भी बता रहा हूं, है ना। और ऑप्शन से करना, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। सबसे बड़े नंबर को ट्राई करना, पहले 81 ट्राई करना, फिर 27, फिर 9 और फिर 3। तो मुझे आप आराम से बताना क्या आंसर आएगा, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और अगर आप आरपीएफ की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो विनर्स की एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि सारे रेलवे एग्जाम की तैयारी हो जाए तो रेलवे फाउंडेशन। आप चाहते हो कि उसमें मेरा पूरा मैथ्स का कोर्स, स्पेशल वाला मैथ्स का फाउंडेशन बैच मिल जाए तो वो भी ले सकते हो। रेलवे के साथ कॉम्बो बैच है, ये सब आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इंदौर आके पढ़ना है ऑफलाइन तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर रेलवे सामान्य विज्ञान, साइंस, मैथ्स, जीएस सबकी किताबें उपलब्ध हैं। इनसे भी आप जरूर जुड़िए और बुलाइए। कल हम रेलगाड़ी चलाएंगे, है ना। रेलवे की तैयारी कर रहे हो और कल अपन रेलगाड़ी चलाएंगे मिलकर। तो कल ट्रेन के बहुत अच्छे सवाल करेंगे और ये अपना शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इंदौर सेंटर का नजारा है। और स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो जरूर पता कर लेना, बहुत काम की चीज है भाई आपके लिए। और ये साल में एक ही बार आता है ये मौका, है ना। और हर पार्टिसिपेट करने वाले को ये 2 किताबें मिलने वाली हैं। और इतनी जगह मध्य प्रदेश में इसके सेंटर्स हैं जहां जहां ये एग्जाम होगा। देखो, कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर आपको किताबें खरीदनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप। कोई जानकारी चाहिए तो ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी है ना। ये विनर्स ऐप है, यहाँ पेड कोर्सेज में आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे जो भी आपको लेना हो। और विनर्स के साथ आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप पे सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट, चैनल्स वाले सेक्शंस में जाके। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप आदित्य पटेल विनर्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर भी आदित्य पटेल विनर्स नाम से मिलूंगा। ये अपनी मैथ्स वाली चैनल है आदित्य पटेल मैथ्स, ये मैथ्स की स्पेशल चैनल है। और एक आदित्य पटेल मोटिवेशन है, मोटिवेशनल चैनल, इनसे आप जरूर जुड़िए। और आज हमने एक वीडियो भी डाला है जिसमें मैं कुछ 2 स्टूडेंट से उनके घर गया था। दोनों ही अधिकारी पद पे चयनित हुए हैं और उनके घर में गया था। तो वो वीडियो का छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो आज हमने डाला है। 9 तारीख को पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वो आने वाला है। ठीक है, विनर्स की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। और स्कॉलरशिप क्या है ये तो मुझे शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, तो पता ही आपको स्कॉलरशिप क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा भाई, अभी से शुरू किया है, अच्छे से बस शुरुआत करते रहो, आगे भी पढ़ते रहो, है ना। चलिए कल मिलते हैं, कल ट्रेन चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।